मैंने आप लोगों को कहा था, एक बात कही थी यार, एक बात की आपको कही थी कि ग्राफ में से मुश्किल से 3 या 4 स्टूडेंट ने ग्राफ सही रखे, मतलब किया तो कोशिश तो सबने की है, लेकिन किसी को क्वेश्चन से ही वो नंबर पॉइंट से सही प्लॉट नहीं कर पाया। 3 + 2 आया तो 5y कर दिया, 3 + 2 आया 5y कैसे होगा? 3 अलग है, 5y अलग टर्म है, ऐड तो हो नहीं सकती, उसको 5y कर दिया। ऐसी ऐसी मिस्टेक की है तो 10 मार्क आप लोगों ने ऐसे मतलब झोंक दिए, कचरे में फेंक दिए। 10 मार्क यहाँ पे आपको मार्क्स देने थे, मैंने फोकस मेरा ग्राफ पे अली असगर मोहम्मद सैफुद्दीन, सो फोकस मेरा ग्राफ पे इस वजह से था कि आपको 10 मार्क्स कामरान, 10 मार्क्स आप बहुत अच्छे किए, पता चलिए 10 मार्क्स आपको वहां से 10 नहीं और 9 मिल जाए, आपका ऑटोमेटिकली इसके 30 या 35 मार्क्स बन रहे उसको 45 मिल जाएंगे, इसके 45 बन रहे उसको 55 मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे। इतना पूरा पढ़ाई फिर भी वही हाल जो फायदा क्या हुआ कि खाली 15 में से 3 या 4 लोगों ने ग्राफ से 10 मार्क किए, 9-10 मार्क किए, मैं क्या सकता हूँ? बुरानुद्दीन है, बुरानुद्दीन का मैं एक्सपेक्ट आफ्टर पेपर ब्लॉगिंग के चेक कर रहा था, मैं देखा, मैंने कहा इसके मार्क्स कुछ नहीं आ रहे, लेकिन देखा तो ग्राफ का सही हो गया, 10 मार्क पूरे मिल गए, तो कहा नंबर कितने आ रहे थे, वो 10 मार्क ऐड हो गए तो नंबर अच्छे हो गए, मतलब पास मानो नंबर नहीं, तुम तो बात ही नहीं करो, तुम्हें तो इतना मतलब मैं यहाँ पे तुम इतना बोल दो, ये करूंगा वो करूंगा, पेपर में क्या करके आए हो? क्या बताऊंगा पेपर में, क्या किया तुम पेपर पर, कैसा पेपर किया तुम? बातें तुम ऐसी करे, 2 दिन बैठे हुए एकदम ऐसे उसके साथ बात करेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसको करेंगे, मैं तो नहीं बोली वाह वाह देखो आप पेपर अच्छा होगा, देखा पेपर तो कचरा, कुछ भी नहीं किया होगा, मुश्किल से 30-35 मार्क्स बन रहे, वो भी बन रहे नहीं बन रहे, मैं देखेंगे इसके कैसे चेक करने मजा ही नहीं आ रहा है, आप ने कुछ तो किया होगा थोड़ा बहुत, ये हालत है तुम्हारी, जो मुंह से वो जो बड़े बोल बोलता है और जो हालत ऐसी होती है, वही हालत तुम क्लास 8 का काइट जॉब बहुत इजी है, पर मैं उसके ऊपर भी क्लास 8 का चेक करके बैठा, कचरा पेपर कुछ भी नहीं किया उसने, वो जो बोलते ना मेरी बातें करते हैं, यही बात ना, आप लोगों को बताया गया फैक्टराइजेशन में ये सवाल इस टाइप के आएंगे, ये बताया रिमाइंडर देने का इसका सवाल बन रहा है, सब जो आपको जो मैंने करवा रहा है, फिर भी आप लोग ऐसे मार्क्स लेके आ रहे हो, 50% लोगों ने बचते सही पूरे मार्क्स नहीं मांगे, सबने अच्छा कर दिया। मैं इसमें मार्क्स बताया कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स दोगे, क्या है चलो मेरा तो काम है पढ़ाना, ये कौन सा नंबर खत्म हो गया, 10 दिन बाद 9 दिन, उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी का साल, अच्छा एक्सरसाइज तो दूसरी नंबर को 10 आ जाए, ऐसा क्या नहीं बोले, क्या करो आपने कौन सा ऐसा कबाड़ हाँ बस फिर फायदा ही नहीं है ना, भरोसा नहीं है तो फायदा क्या है, अब तो फायदा मेरा दिल खराब हो गया, मैंने ऐसा बस ये बोर्ड पे करा दिया, मैंने ये रिकॉर्ड करता है, जो भी करता है बोर्ड पे करा दिया, ये हो गया छाप खत्म, कॉपी, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्या पूछे करना क्या है, लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन, लिखो भाई खुद लिखो क्वेश्चन, ए को एलिमिनेट करना है बस सब्स्टिट्यूशन में, दो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है, दोनों इक्वेशन में ए और बी है, आपको सिर्फ ए को
एलिमिनेट करना है, ए को एलिमिनेट करना है। तो अब ए को एलिमिनेट करना है, यानी ए एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, फिनिश करना, निकाल देना, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब खत्म करना, टर्मिनेट करना, फिनिश करना। ओके, दो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ये मेथड, एलिमिनेशन 2-3 मेथड या 3 या 4 मेथड से भी हो सकती है। तो एक मेथड जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किस अल्फाबेट या वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आपको ए को एलिमिनेट करना है, सही है। आपने क्या किया कि आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 और दूसरे इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 2। मैं क्या करूंगा, मेरे लिए ज्यादा बेहतर ये है कि मैं इक्वेशन 2 में से एक की वैल्यू निकालूं। इक्वेशन 1 में निकाल सकता हूं, लेकिन ए के साथ 2 अटैच है और डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो बेटर ये है मेरे लिए, मैं जो इजी वे दोनों इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं इक्वेशन 2 से एक की वैल्यू निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि ए के साथ 2 या 3 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में नहीं हो रहा। तो ये ज्यादा इजी है मेरे लिए, सही है। इक्वेशन 2 स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ऐसे लिख रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं पहले a minus 2b plus 1 is equal to 0, इक्वेशन 2 लिख दी। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है तो 2b को -2b को इसका ले जाऊंगा और +1 को भी इसका ले जाऊंगा, दोनों को इक्वल टू दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा a is equal to 2b minus 1 हो जाएगा ना, a is equal to 2b minus 1 होगा नहीं होगा? ठीक, तो ये आ गई a की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने a की वैल्यू निकाली। अब ये जो वैल्यू है, जो a की वैल्यू निकाली हमने, इसको हम पुट कर देंगे, पुट या पुट सही वर्ड नहीं, सब्स्टिट्यूट सही वर्ड है, सब्स्टिट्यूट a value of a value substitute a from substitute a in equation 1। हमने a की वैल्यू किससे निकाली, इक्वेशन 2 से निकाली। इक्वेशन 2 से निकाली, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, 2a plus 3b minus 5 is equal to 0। इसमें a की जगह, इक्वेशन 1 में a की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, सही है। अब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2b minus 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2a, 2 और a की जगह है क्या, a की जगह आ गई 2b minus 1, सही है। a की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2a, a की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a की जगह 2b minus 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, जो हमने इक्वेशन 2 से निकाली, प्लस 3b एज इट इज आ गया और साथ में -5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 2 का 4b और ये हो जाएगा -2 -2 प्लस 3b -5 इज इक्वल टू 0। 4b प्लस 3b कितना हो गया, 7b और -2 -5 -7 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस हुआ 7 आया, साइन माइनस किया सर ये की जगह पे 2 भी निकाल दिया, जी। ये की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 2 से निकाली थी वो हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में की जगह, सही है। अब देखो इस इक्वेशन में a है, इस इक्वेशन में जो आखिर में 7b - 7 है, इसको वजीद भी कर सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें काम क्या करना था, एलिमिनेट a, इसमें a नहीं है, इसमें सिर्फ b है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। करने वाले इसको 0 to 7 b की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ये हमारा फाइनल आंसर है, बिकॉज इसमें a प्रेजेंट नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक
बी की बात नहीं है, बात ये है हमें ए एलिमिनेट करना है। सवाल क्या है? एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस इक्वेशन में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, बी है तो क्या बचता है? ये नहीं है ना, बस सही। जो चीज एलिमिनेट करनी है उसकी वैल्यू इक्वेशन में से निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू नहीं है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कॉपी कर लो प्लीज, लिख डालो जल्दी करो। सीधे बैठो भाई, सीधे बैठो। जैसे भी वही है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनानी दी। कोई काम करना है, ए की वैल्यू एलिमिनेट करनी, खत्म करनी है। अब तुम बताओ, इक्वेशन और इक्वेशन 2 मैंने लिख दिया, दो इक्वेशन है वो, ये थर्ड सवाल, तीसरा पार्ट है और